नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अगर भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो पाक पीएम शहबाज शरीफ का जनता के सामने बड़ा दावा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ G20 की अखंडता पर चीन ने मिलाई भारत से सूर में सूर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गाजा प्लान पर ट्रंप की सफाई, इजराइल की 2005 वाली डील पर भी उठाए गए सवाल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति बहाल करने के लिए दिए अपने प्लान का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में शांति बहाल करने के लिए उन्होंने गाजा पुनर्विकास की योजना बनाई है। उसे लेकर वह कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। यह उस क्षेत्र के लिए एक शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है। ट्रंप ने 2005 में इजराइल द्वारा गाजा की जमीन को वापस किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि इजराइल ने तब एक तरफा वापसी क्यों की। उन्होंने ऐसा किया इसी वजह से हमास ने दोबारा वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि गाजा के पुनर्विकास के लिए उन्होंने जो योजना बताई है वह सर्वश्रेष्ठ है। एक न्यूज में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए यह योजना सबसे सही है। यह मेरी योजना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे लागू करना है। मुझे लगता है कि ऐसी योजना काम करेगी, लेकिन मैं इसके लिए किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आराम से बैठूंगा और इसकी अनुशंसा करूंगा। जब वहाँ से सब निकल जाएंगे तो हम एक साफ स्लेट की तरह एक नई शुरुआत करेंगे। इस पूरे क्षेत्र पर अमेरिका का स्वामित्व होगा। तब आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई हमास नहीं है। हम इस पूरे क्षेत्र को विकसित करेंगे। शांति के लिए यह योजना सबसे सही है। ट्रम्प भले ही अपने इस गाजा प्लान को लेकर अस्वस्थ हैं, लेकिन मिस्र और जॉर्डन समेत तमाम अरब देशों ने फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने और फिर से पुनर्विकसित करने की योजना को खारिज कर दिया है। इस पर नाराज अमेरिका ने इस देशों को मिलने वाली विदेशी सहायता बंद करने की धमकी भी दी है। इसके बाद जॉर्डन गाजा में बीमार 2000 बच्चों को अपने देश में शरण देने के लिए तैयार हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर 2005 में गाजा में जमीन छोड़ दिए जाने पर भी आश्चर्य व्यक्त की। ट्रंप ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर इजराइल ने 2005 में सैन्य प्रतिष्ठानों और बस्तियों को लेकर गाजा से एक तरफ वापसी क्यों की। उन्होंने ऐसा किया इसी की वजह से हमास एक बार फिर से ताकतवर हो गया है। ट्रंप ने कहा कि मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन इजराइल में से किसी ने इस जमीन को छोड़ने का फैसला किया। यह दुनिया का सबसे खराब रियल एस्टेट सौदे में से एक है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने नेतन्याहू को अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा करते हुए कहा कि यदि इजराइल बंधकों को छुड़ाने या हमास को खत्म करने के लिए हमास के खिलाफ दोबारा लड़ाई शुरू करने का फैसला करते हैं तो अमेरिका उनका समर्थन करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स समूह को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों के बीच भारत ने G20 समूह की अखंडता बनाए रखने पर जोर दिया है। चीन ने भी भारत के इस आह्वान पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ध्रुवीकृत वैश्विक स्थिति के बीच G20 समूह की अखंडता बनाए रखने में भारत और चीन के संयुक्त प्रयासों पर शुक्रवार को जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में हैं। उन्होंने यहाँ G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान अपने संबोधन में कहा, हमें यह समझना चाहिए कि ध्रुवीकृत वैश्विक स्थिति में दोनों देशों ने एक संस्था के रूप में G20 को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को प्रमाणित करता है। दक्षिण अफ्रीका 2025 के लिए G20 की मेजबानी कर रहा है और इस बैठक में पूरे वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था को उनके समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको
को रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल है। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वांग ने कहा कि पिछले वर्ष रूस के कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सफल बैठक के बाद दोनों देशों के बीच सभी स्तरों पर आदान प्रदान व्यवस्थित तरीके से बहाल हो गया है। वांग ने कहा कि सभी मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में विशिष्ट मतभेदों को उचित तरीके से निपटाने पर आम सहमति बन गई है। वांग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भारत चीन सीमा तंत्र के लिए विशेष प्रतिनिधि है। दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष दिसंबर में मुलाकात हुई थी और वे सीमा पर शांति बनाए रखने तथा भारत चीन संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए थे। वांग ने कहा कि यह दोनों देशों के लोगों की आम उम्मीदों के अनुरूप है कि वे आपसी विश्वास बहाल करें। वहीं जयशंकर ने कहा कि G20 सभी मंचों ने भारत और चीन को अपने द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतीपूर्ण दौर के दौरान भी बातचीत करने के अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा, ऐसी बैठकों ने हमारे बीच बातचीत का अवसर प्रदान किया, उस समय भी जब हमारे संबंध कठिन दौर से गुजर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव चीन का दौरे कर चुके हैं और हमारे संबंधों में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के प्रबंधन के साथ साथ हमारे संबंधों के अन्य आयाम भी शामिल हैं। मुझे आज विचारों के आदान प्रदान पर खुशी है। उन्होंने यह जिक्र किया कि भारत और चीन G20, संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स के सदस्य हैं। अपने संबोधन में वांग ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक को द्विपक्षीय संबंधों में पिछले वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात बताया। उन्होंने कहा, यह संबंध सुधार की दिशा की ओर आगे अग्रसर है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को एक सार्वजनिक सभा के दौरान बड़ा दावा किया है। शरीफ ने कहा कि अगर आने वाले कुछ सालों में विकास के मामले में पाकिस्तान अगर अपने पड़ोसी भारत से आगे नहीं निकला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इस सभा के दौरान पाक पीएम ने कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। डेरा गाजी खान में एक खचाखच भरी सभा में भाषण देते हुए शरीफ ने पाकिस्तान को मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकलकर एक महान राष्ट्र बनाने की कसम भी खाई। जनता का उत्साह बढ़ाते हुए शरीफ ने कहा, अगर हमने भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, हम पाकिस्तान को एक महान राष्ट्र बनाएंगे और भारत से आगे बढ़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक प्रधानमंत्री ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि भविष्य में पाकिस्तान का एक महान मुल्क बनना तय है और हमारी सरकार पाकिस्तान को उस महानता की ओर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज पर निर्भर रहने की बजाय अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस दौरान पीएम शरीफ ने हाल ही में देश में कम हो रही मुद्रास्फीति पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और दावा किया कि उनकी सरकार के आने के बाद से 40% से घटकर 2% पर आ गई है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।